Click on subscribe button and press the bell icon so you never miss any update from Tutsvilla. Assalamualaikum, just starting. Okay, मैं खुद अनम्यूट हूँ, that's great. ओके, शेयर कर दें अगर कोई सीखना भी चाहता है तो मतलब मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ एंड स्क्रीन भी मैं शेयर करने लगा हूँ. बेसिकली कंटेंट राइटिंग के ऊपर एक वेबिनार नहीं 2-3 वेबिनार होंगे और A to Z हर किस्म का कंटेंट आपको बताया जाएगा किस तरह लिखना है और क्या क्या चीजें होने वाली है. तो इससे आइडिया लगा ले कि ये कंटेंट आपके लिए कितना मतलब आपके लिए कितना ये हेल्पफुल होने वाला है. कोर्स डन हो गया. ओके, सबसे पहले हमें ये ट्रेनिंग चाहिए क्यों? आप लोगों को मतलब कंटेंट राइटिंग के बारे में क्यों जानना चाहिए? ये चीज बहुत से लोगों को कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि इस चीज को हमें क्यों करना चाहिए. लेट्स से सबसे पहले आपकी प्रोग्रेस इसके अंदर होगी. प्रोग्रेस आपकी क्या है कि आप लोगों को सीखने को मिलेगा. आप लोग किसी कंटेंट राइटर को हायर नहीं कर रहे, आप लोगों की वो फीस बच रही है और आप इससे ये फायदा ले सकते हैं कि आप आगे चलकर कामयाब हो सकते हैं, एक ब्लॉगिंग बना सकते हैं. ब्लॉगिंग के अलावा आप लोग अगर कंटेंट राइटिंग का खुद से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको बेनिफिट है. इस कोर्स का जो मकसद है वो आप लोगों का प्रोग्रेस करना, ठीक है, आप लोगों की डेवलपमेंट करना, डिस्कवर करना, डेवलपमेंट करना और लर्न करना. ये 4 मकसद हैं इस कोर्स के, ठीक है. और ये कोर्स एक वीडियो के अंदर क्लियर नहीं होगा, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है. आप लोगों को क्या करना होगा कि वेट करना होगा. 1 से 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं. 3 दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जो हैं वो कवर कर दूं, ठीक है. किसका कैम ऑन है? ये लो जी, मैंने कैम ऑफ कर दिया. मैं कोशिश करूंगा 3 दिन के अंदर ना सारी चीजें A to Z जो हैं वो क्लियर कर दूं. ओके, तो ये सारी चीजें 3 दिनों के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं. लेकिन इनके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी थ्योरी समझना. कंटेंट राइटिंग के अंदर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोगों को थ्योरी समझ नहीं आती तो आप प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकते. सो लेट्स से कि सबसे पहले आप ये समझे कि कंटेंट राइटिंग है क्या चीज. जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कंटेंट राइटिंग है क्या चीज, आप आगे नहीं बढ़ सकते. काफी लोगों के ज़हन में ये होगा कंटेंट राइटिंग इज राइटिंग समथिंग. नहीं, इसका मेन जो मतलब बनता है हम वो मतलब देखते हैं. जो मतलब आप लोग समझ लें कि आप लोग अगले यूजर को कंटेंट राइटिंग समझाना चाहते हैं. बहुत सिंपल से अंदाज में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि कम्युनिकेट करना वर्ड के साथ, कम्युनिकेट विद वर्ड्स इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग. बहुत सिंपल था, मैंने ये एक आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर क्या है कि अगर आप किसी यूजर से, किसी बंदे से, किसी अननोन स्ट्रेंजर बंदे से वर्ड्स के थ्रू, अल्फाज के थ्रू कम्युनिकेट मतलब बातचीत कर सकते हैं, देन आप एक कंटेंट राइटर हैं, ठीक है. और इसी चीज को कहते हैं कंटेंट राइटिंग. इस चीज को समझना, आप लोगों को अपने ज़हन को ओपन रखें कि कंटेंट राइटिंग इज नॉट अ सिंपल थिंग. ये सिंपल जितना देखने में लग रहा है ना कि कम्युनिकेट विद वर्ड्स, इतना ये सिंपल है नहीं. ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है. आप लोग कंटेंट राइटिंग को आज तक गलत अंदाज में लेते रहे हैं. तो मैं आपको ये इसका सही अंदाज बताऊंगा. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड स्पीच, कि कंटेंट राइटिंग में और स्पीच में डिफरेंट क्या है. अब आप लोग कहेंगे कि क्या डिफरेंट हो सकता है? स्पीच में हमने बोलना होता है, स्पीच एंड डायलॉग में. कंटेंट राइटिंग के अंदर हम जो है लिखते हैं. इसके अलावा भी डिफरेंट है. वो डिफरेंट क्या क्या है? सबसे पहले कंटेंट राइटिंग वन वे कम्युनिकेशन है. वन वे कम्युनिकेशन से मुराद है कि आपको अगला बंदा जवाब नहीं दे रहा, आप जस्ट खुद से बात कर रहे हैं और अगले बंदे को अज्यूम कर रहे हैं कि अगले बंदे के ज़हन में ये चीज होगी, ठीक है. मतलब ये वन वे कम्युनिकेशन है. ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको फौरन से आंसर मिल रहा है और आप डायरेक्टली उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. ऐसी चीज नहीं आएगी. आप क्वेश्चन भी खुद ही कर रहे हैं, आंसर भी खुद ही लिख रहे हैं, ठीक है. उसको एक्सप्लेन भी आप खुद ही कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे पर्सन के ज़हन में ये चीज हो सकती है. दूसरा इंस्ट्रक्टिव है कि आप इसके अंदर इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगले बंदे को कि क्या चीज
आपको करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। आप लोग सिंपल डायरेक्टली जो सा अगले बंदे को बता सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये चीज अपीयर होगी, या इस जगह पर जाओगे तो ये चीज आप लोगों के पास आएगी, और इस चीज को आपने इस तरह करना है। मतलब आप उसको लिख के बता रहे हैं, इंटरेक्टिव कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज ऐसे होने वाली है। हैज ए फ्लो ऑफ थॉट, कि इसके अंदर आपकी सोच का फ्लो होता है। मतलब आप किस तरह अगले बंदे को देख रहे हैं, आप किस तरह अगले बंदे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंप्लीट समझ आए कि कंटेंट राइटिंग बेसिकली चीज क्या है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप लोग मतलब आगे कंटेंट राइटिंग कर ही नहीं पाओगे। तो ये चीज कि मेरे ही इस सिखाने के अंदाज में ही अगर फ्लो नहीं है, मैं अगर चीजें रैंडमली रखने लग जाऊं तो क्या होगा कि आपको समझ नहीं आएगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डिफरेंस के फौरन बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं। अब आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आएंगे, भाई कौन सा कंटेंट लिखना है, कंटेंट की टाइप्स क्या है, हमें टाइप्स तो बता दो, हमें वो एक्सप्लेन नहीं किया। उसके अलावा हमें कंटेंट लिखने से पहले क्या करना होगा, ये चीजें तो आपने बताया नहीं, डायरेक्ट कंटेंट लिखने का कह रहे हो। तो उस चीज को पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, देन आगे बढ़ूंगा। तो इसको कहते हैं हैज ए फ्लो ऑफ थॉट, कि आपके थॉट्स का, आपकी जितनी थॉट्स होती हैं उनका फ्लो आप लोगों के पास होता है। देन आता है स्पीच एंड डायलॉग। ये चीज क्या चीज है, इसके अंदर टू वे और मोर कम्युनिकेशन होती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 जितने बंदे होते हैं वो सारे बात कर रहे होते हैं। गोज विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलता है लेकिन रैंडम होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। मतलब एक पर्सन आया, उसने एक क्वेश्चन किया, मैं उसका आंसर करने लगा, जैसे आप लोग अक्सर करते हैं। मैं आप लोगों का आंसर करने लगा तो उतनी देर में दूसरा पर्सन कोई और क्वेश्चन कर देता है। अक्सर क्या होता है कि मैं ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियोस लाइव चला रहा होता है तो क्वेश्चन किसके रिलेटेड आ रहे होते हैं, यूट्यूब के रिलेटेड। तो क्या होता है कि ये रैंडम अनऑर्गेनाइज्ड होता है। दैट्स मीन कि हम इसको स्पीच एंड डायलॉग में लेकर आते हैं, और कंटेंट राइटिंग के अंदर हम इसको कहते हैं कि इसका एक फ्लो होता है और ये अनऑर्गेनाइज नहीं होता। चीज समझ आ गई आपको? कंटेंट राइटिंग का डिफरेंस पता चला स्पीच एंड डायलॉग से। साथ साथ इंटरेक्ट करते जाओ ताकि मुझे पता रहे कि सारे जाग रहे हैं। गुड। और ये यही बात आ गई है कि जो एक्टिव रहेगा, जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, उसको जारी बात है एंड पे वाकई ही गिव अवे दिया जाएगा। ठीक है, कंटेंट राइटिंग के कोर्स के अंदर भी आपको दिया जाएगा गिव अवे, और वो गिव अवे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट चलते हैं पिलर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग के कुछ पिलर्स हैं जो बेसिक्स चीजें समझ लें। पिलर्स का मतलब आप लोगों को पता है कि पिलर्स क्या होता है, कि अगर कोई एक इमारत है उसके आप पिलर नहीं बनाएंगे, दीवारें नहीं बनाएंगे, उसके दरमियान आप पिलर्स नहीं रखेंगे, तो जाहिर बात है वो इमारत खड़ी नहीं रह सकेगी। ठीक है, उस चीज को समझने हुए हमने कंटेंट राइटिंग के पिलर्स को समझना है। जो चीजें जरूरी हैं, जिनके बगैर एक कंटेंट नहीं लिखा जा सकता है, एक कंटेंट को आप लोग कंटेंट नहीं कह सकते, मतलब आप उसको आर्टिकल नहीं कह सकते जब तक आप उसके पिलर्स को ना समझे और उन पिलर्स को आप सही जगह पे लगाए ना। ठीक है, सबसे पहले एडिटोरियल, टोन स्टाइल, क्रिएटिविटी और क्लाइंट ब्रीफ। क्लाइंट ब्रीफ को हम पिलर में काउंट इसलिए कर रहे हैं कि क्लाइंट अक्सर क्या चाहता है कि ना वो एडिटोरियल चाहता है, ना वो टोन स्टाइल चाहता है, ना क्रिएटिविटी चाहता है। वो डायरेक्टली अपनी ब्रीफ देता है कि मैं ये चीज लिखवाना चाहता हूँ, मुझे ये चीज भाई सिंपल लिख के दो, चाहे मैं कुछ भी कह रहा हूँ, मुझे जस्ट ये सिंपल एक चीज चाहिए, मुझे लिख कर दो। तो इसको हम क्लाइंट ब्रीफ को बी कंटेंट पिलर के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, इस चीज को मैंने पहले इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मैं इसको बाद में नहीं एक्सप्लेन करने वाला। हम अभी कंटेंट राइटिंग को देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि फ्रीलांसिंग के अंदर कंटेंट राइटिंग क्या है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अभी आप लोग इतना समझ लें कि क्लाइंट की ब्रीफ के मुताबिक काम करने को भी एक पिलर समझा जाता है कंटेंट राइटिंग का। एडिटोरियल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एडिटोरियल के अंदर आता है लैंग्वेज। ठीक है, आपकी लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखना है, उर्दू के अंदर लिखना है, या कुछ भी लिखना है। अब वो लैंग्वेज कौन सी है, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, लाइक इंग्लिश के अंदर फर्ज करें आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो फिर आपको उसकी ग्रामर का भी आइडिया होना चाहिए कि उसकी ग्रामर क्या है। उसकी ग्रामर मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए, जितनी कम हो सकती हैं उतनी कम आप मिस्टेक रखेंगे।
अपनी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है, चाहे हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज के अंदर आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी से क्या मुराद है कि आपको उसके वर्ड्स के मीनिंग्स पता होना चाहिए। वर्ड्स के मीनिंग से क्या मुराद है कि फर्ज करें एक जगह पे अगर लग रहा है, ठीक है, फॉर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर का मतलब क्या आ रहा है इस जगह पे। क्या ये फॉर का जो वर्ड है ये दो वर्ड्स को कवर कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये दो वर्ड्स को कवर कर सकता है तो मैं फॉर का वर्ड यूज करूंगा। मतलब यहाँ पे अगर फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह पे फॉर लग सकता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं फॉर को यूज करूं इंस्टेड ऑफ फ्रॉम, ठीक है। एक एग्जांपल दिया, ऐसा होता नहीं, मतलब क्या होता है कि जब आपके बहुत बड़े वर्ड्स आ जाते हैं तो उनके कुछ शॉर्ट वर्ड्स भी लाजमन तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं। किसी भी लैंग्वेज के अंदर आ जाए तो उसके कुछ ना कुछ शॉर्ट वर्ड्स लाजमी होते हैं। एक कंप्लीट सेंटेंस का भी कोई ना कोई शॉर्ट वर्ड्स लाजमी होता है जिसको यूज करके हम जो है अपने आर्टिकल को मजीद अच्छा बना सकते हैं। तो इस चीज को समझना वोकैबुलरी कहते हैं। आपकी लैंग्वेज, आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी जो है ये एडिटोरियल के अंदर आती है, ठीक है। जब आपको एडिटोरियल की समझ आ जाएगी, आप एडिटोरियल को यूज करना सीख जाएंगे, देन आप अपने पिलर की तरफ जाएंगे। डायरेक्टली सरीर अहमद, आप यही एग्जांपल ले लें कि बिकॉज ऑफ की जगह पे आप फॉर लगा सकते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल दी है इन्होंने, ठीक है। सरार अहमद ने कहा है कि आप बिकॉज ऑफ की जगह पे इंस्टेड लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, फॉर लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ की जगह पे, सॉरी। तो ये चीज आ जाती है एडिटोरियल के अंदर। जब आपको ये चीजें समझ आ जाएं कि आपने लैंग्वेज, ग्रामर और वोकैबुलरी को समझ लिया, देन हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टोन एंड स्टाइल के ऊपर कि आप टोन एंड स्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो इसके अंदर आ जाता है प्रोफेशनलिज्म, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो एक प्रोफेशनल लेवल पे आप लिख रहे हैं। आपका ये जो कंटेंट है ये एक बंदा नहीं पढ़ने वाला, ये दो नहीं पढ़ने वाले, ये तीन नहीं पढ़ने वाले, ये आपके लाखों की तादाद में बंदे पढ़ने वाले हैं। इस चीज को ज़हन में रखते हुए आपने अपने कंटेंट को उस मुताबिक प्रोफेशनल लुक देनी है। ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट जो है वो सिंपल, जैसे आप नॉर्मली कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं आप वैसे लिख दे, ठीक है। कारपोरेट लाइक, कारपोरेट लाइक से क्या मुराद है कि कारपोरेट का आपको अगर नहीं आइडिया तो बताया, तो कारपोरेट लाइक एक कम्युनिटी है, एक कंप्लीट कम्युनिटी है, उसके अंदर आप एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जब कंटेंट लिखना है ये चीज ज़हन में रखनी है कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसको ABCD का भी नहीं पता, ठीक है, बेसिक्स का भी नहीं पता, ABCD। आपने उस चीज को सामने रखते हुए उस चीज को एक्सप्लेन करना है कि भाई A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। जब तक उसको A to Z आप चीजें एक्सप्लेन करेंगे उसको कारपोरेट लाइक कहा जाता है। कारपोरेट लाइक मतलब कारपोरेट की तरह, ठीक है। फ्लोरी के आपकी कंटेंट के अंदर एक फ्लो होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले पिलर्स बताए, पहले मैंने पिलर एक्सप्लेन फर्स्ट किया, अब मैं सेकंड पिलर एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मेरा कंटेंट एक फ्लो में चल रहा है। इसके बाद जारी बात है मैं थर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, देन फोर्थ को एक्सप्लेन करूंगा। सेम इसी तरह आप लोगों के जो कंटेंट है उसके अंदर फ्लो होना चाहिए। लेवल ऑफ वोकैबुलरी यूज्ड, कि जब आप वोकैबुलरी को यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे जाके वोकैबुलरी को यूज कर रहे हैं। वोकैबुलरी यूज करने के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 आप कह लें, लेवल 3 कह लें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये आप एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा मैं लेवल 1 पे हूँ, फर्ज करें लेवल 1 पे हूँ, तो मेरे पास मैं जब आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि वर्ड्स को एक्सप्लेन करता जाऊं, ठीक है। मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं कम से कम वोकैबुलरी को यूज करूं ताकि मेरी मिस्टेक्स कम हो। लेकिन जब थोड़े से आप और मजीद प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं, लेवल 2 पे आप कह लें कि आप लेवल 2 पे चले गए हैं, तो आप वोकैबुलरी को ज्यादा करते जाएंगे। आप कैसे ज्यादा करते जाएंगे, आप यूज करते जाएंगे। एक चीज आपने लिखी, ठीक है, आप देखेंगे नहीं यार ये यहाँ पर ज्यादा लेंथी लग रही है, मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं, तो आप उसको वहीं पर शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये एक आपका लेंथी वर्ड आ गया, आपने इसको शॉर्ट करके लिख दिया, तो दैट्स मीन ये आप लेवल 2 पे आ गए। अब फर्ज करें आप लेवल 3 पे चले जाते हैं, तो आपके पास ये बहुत ज्यादा वर्ड्स वोकैबुलरी के आ गए जिनके अंदर शॉर्ट शॉर्ट आपने वर्ड्स लिखे हुए।
लेकिन आप देखते हैं कि इन सारे वर्ड्स को मिलाकर एक और वर्ड बनाया जा सकता है जो कि इससे भी शॉर्ट है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सब की जगह पे उस वर्ड को इंसर्ट कर देंगे। दैट्स मीन कि ये आपके लेवल ऑफ वोकैबुलरीज आ जाते हैं कि आप लोग किस तरह वोकैबुलरी को यूज कर रहे हैं। लेकिन लेवल ऑफ वोकैबुलरी को यूज करने के लिए भी आपको टारगेट ऑडियंस देखना पड़ता है कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ऑडियंस आपकी यूके की होगी, यूके मतलब हो सकता है कि यूनाइटेड किंगडम की हो, यूएसए की हो, या फिर हो सकता है पाकिस्तान इंडिया को आप टारगेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो इंडिया के अंदर तो लेवल 1 ही चलता है, क्योंकि उसके अंदर वोकैबुलरी इतनी एक्सप्लेन की ही नहीं जाती। बहुत कम लोगों को जो वोकैबुलरीज का आइडिया होता है। तो दैट्स मीन कि आपको अपनी पहले टारगेट ऑडियंस को भी देखना पड़ता है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। पिलर्स ऑफ कंटेंट के मैंने अभी 2 आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, एडिटोरियल, टोन, स्टाइल। मुझे ये दोनों बता दें, आप लोगों को क्लियर हो गए हैं? एनी क्वेश्चन इनके रिलेटेड? कोई भी क्वेश्चन है तो करें, क्योंकि आगे क्रिएटिविटी मजीद कॉम्प्लेक्स होने वाला है। मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। या उस्मान आप क्वेश्चन करें, जो चीज नहीं क्लियर हुई मैं आपको क्लियर करता हूं। आपका जो भी क्वेश्चन है डायरेक्टली करें। मैंने अभी तक जो चीज एक्सप्लेन की है आपका उसका बिग नो आया है, तो मुझे आप काइंडली क्वेश्चन करें कि क्या चीज आपको नहीं हुई। हम तब तक अगली स्लाइड नहीं चलाएंगे जब तक आप क्वेश्चन करके अपना आंसर क्लियर नहीं कर लेते। उस्मान, या आप लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए आप सिंपल कंटेंट लिख रहे हैं और बाकी के लिए आप खुद कर सकते हैं। या बिल्कुल सरीर अहमद, बिल्कुल यही चीज है। लेकिन मैंने हार्ड और सॉफ्ट वोकैबुलरी इधर इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि क्या होता है कि जो अभी यहाँ पर यूजर मौजूद हैं उनमें से बहुत से यूजर्स को नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग बेसिकली चीज क्या है। ठीक है, उनको नहीं आइडिया कि कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कहां से करनी है। दैट्स व्हाई मैंने अभी हार्ड एंड सॉफ्ट वोकैबुलरी का वर्ड यहाँ पे इसलिए नहीं यूज किया। इस वर्ड्स को हम आगे जाके मजीद एक्सप्लेन करेंगे। आप इनको कंसर्न कर सकते हैं लेवल 1 एंड लेवल 2 से। उस्मान, आपको टारगेट ऑडियंस का नहीं आइडिया हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी आप एक ब्लॉग बनाते हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं या कंटेंट राइटिंग करते हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, आर्टिकल ही लिख रहे हैं, इवन आप फेसबुक के ऊपर ही, फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं, आप फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि मेरी जो फ्रेंड लिस्ट है, ठीक है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इंग्लिश रीड कर पाते हैं कि नहीं रीड कर पाते। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके जेहन में आएगा यार मैं ये पोस्ट करने लगा हूं तो इंग्लिश तो काफी लोगों को नहीं समझ में आता, तो मेरी पोस्ट जो है वो इंग्लिश लोग तो नहीं पढ़ेंगे। मैं इनको ऐसा करता हूं कि मैं एसएमएस लैंग्वेज में लिखता हूं। एसएमएस लैंग्वेज कौन सी होगी? जो आप लोग अक्सर मैसेजेस के अंदर टाइप करते हैं, जो मैसेजेस के अंदर आप लोग लिखते हैं। ठीक है, आप उस तरह ही मैसेज लिखने की कोशिश करेंगे कि भाई मैं ये पोस्ट इस तरह लिख रहा हूँ। दैट इज योर टारगेट ऑडियंस। कि आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को देखा कि मेरी जो ऑडियंस है मैंने उसके मुताबिक यहाँ पर कंटेंट लिखना है, मैं उसके मुताबिक यहाँ पर कंटेंट लिखकर उनको शो करवाना चाहता हूँ ताकि वो इसको आसानी से रीड कर पाए और इसके ऊपर कमेंट कर सके, इसको लाइक कर सके। ठीक है, ये चीज आप लोग टारगेट ऑडियंस के अंदर लेकर आ सकते हैं। अली अदर अगेन बताने का, हाँ मेरे पास अब टाइम नहीं है क्योंकि काफी स्लाइड्स गुजर गई हैं। आई थिंक 7 स्लाइड्स गुजर गई हैं, 8 स्लाइड्स गुजर गई हैं, तो दैट्स मीन मैं दोबारा नहीं कर सकता, टाइम भी कम है। अब कल के वेबिनार में मजीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये है कि मैं चीजें एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आपको मे भी पिछली भी समझ आ जाए। सम क्लाइंट वांट्स लेवल 1 इवन फॉर, तो वो आप क्लाइंट बेस, जैसे कि मैंने आपको पिलर्स में बताया कि आप क्लाइंट ब्रीफ के ऊपर चलेंगे, देन आप क्लाइंट ब्रीफ के ऊपर आ जाएंगे। मोहम्मद अरसलान इजाज, वालेकुम सलाम। ठीक है सर, इन शॉर्ट बता दें थोड़ा सा। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी? नो रिकॉर्डिंग नहीं है मोहम्मद अरसलान इजाज, मैंने इवन पोस्ट के अंदर भी मेंशन किया था कि रिकॉर्डिंग्स नहीं है। सरीर अहमद, ओके सर, क्योंकि मुझे कल यूट्यूब के ऊपर बहुत ही खराब रिस्पॉन्स मिला था और मैंने कल ही बता दिया था कि मैं लाइव नहीं करूंगा। सो मीटिंग्स मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिसने लर्न करना होगा वो लाइव अटेंड करके लर्न कर सकता है। ठीक है, जिसने नहीं लर्न करना उसने रिकॉर्डिंग से भी नहीं लर्न करना। ठीक है, मोहम्मद इस्लान इजाज, आपको कैम्टेसिया की पेड मिल सकती है चीप प्राइस में, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में, लेकिन मैं फ्री नहीं की दे सकता क्योंकि
मेरे पास इस टाइम अपने अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका है, ठीक है। मैं बाय करके देता हूँ, मैं फ्री नहीं प्रोवाइड कर रहा, मैं बाय करके देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग उनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाकर प्राइस चेक कर सकते हैं कि कितनी महंगी आप लोग की देख सकते हैं उनकी कितनी महंगी है। लेकिन मैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में ये कर सकता हूँ कि आप और मैं पार्टनरशिप पे बाय कर लें और आप उसकी को यूज कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ अपनी की, आप उसको यूज कर लीजिएगा। लेकिन पार्टनरशिप पे हो जाएगा, मतलब 50% कह लेंगे, 60% मैं पे कर दूंगा, 40% आप पे करके आपको 40% में आपको कैम्टेसिया की ऑफिशियल की मिल जाएगी। अली अदर वो बात ये है ना कि अटेंड करना चाहिए था आपको पहले यार। क्या ख्याल है, दोबारा रिपीट कर दूं एक दफा शुरू से, फिर से चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। चलें। मोहम्मद अरसलान इजाज, मैं आप लेट आए हैं, आपको नहीं आइडिया। मैंने ऑलरेडी यही बताया कि पहले आप कंटेंट राइटिंग को समझें, फिर आप कंटेंट राइटिंग की टाइप्स को समझेंगे, और हर टाइप के ऊपर अलग से वेबिनार होगा, और उसके अंदर जारी बात है एफिलिएट कंटेंट तो हो गई होगा। श्योर, मेरा टाइम तो अब फिक्स है, मैं 11 बजे लाइव आ जाया करूंगा। चले मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। ओके, चले मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। श्री अहमद, आप बुरा नाम नहीं, सब जो से साथ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा व्हाई डू वी नीड दिस गाइड, ठीक है। प्रोग्रेस, डिस्कवर, डेवलपमेंट, लर्न, चार चीजें। पीडीडीएल, ये जो मेरा अपना जो आप कह लें कि की है, पीडीडीएल, ठीक है। प्रोग्रेस, डिस्कवर, डेवलपमेंट, लर्न। पहले आपको प्रोग्रेस दी जाएगी, फिर डिस्कवर करने का मेथड, फिर डेवलपमेंट की जाएगी, और उसके बाद आप लोग लर्न करेंगे कंटेंट राइटिंग। ये चीजें जब आप लोगों के पास हो जाएंगी, उसके बाद कंटेंट राइटिंग है क्या चीज। सबसे पहले चीज, कम्युनिकेट विद वर्ड्स, वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट करना लोगों के साथ, दैट इज कंटेंट राइटिंग, ठीक है। फिर आ जाता है डिफरेंस कंटेंट राइटिंग के दरमियान और स्पीच एंड डायलॉग्स के दरमियान, क्योंकि ये दोनों चीजें ही आप लोग वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। स्पीच एंड डायलॉग्स के अंदर भी आप वर्ड्स ही बोल रहे होते हैं, कंटेंट राइटिंग के अंदर भी आपके वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस, कि ये वन वे कम्युनिकेशन है कंटेंट राइटिंग, इंस्ट्रक्टिव है, आप इसमें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और आप इसके अंदर फ्लो ऐड कर सकते हैं कि आप बेसिक चीजें पहले बताएं, ए बी सी डी। आप इस तरह डायरेक्टली जो सा है कंटेंट राइटिंग के अंदर चलते हैं, आप फ्लो के साथ चलते हैं। स्पीच एंड डायलॉग्स के अंदर क्या होता है, टू वे और मोर, मतलब एक दो या तीन या चार लोग मिलकर बैठकर जो सा है एक बात कर रहे होते हैं, ठीक है। बातों का सिलसिला चल रहा होता है, और गोज विद द फ्लो, ये चलता फ्लो के साथ है, लेकिन रैंडम या अनऑर्गेनाइज्ड होता है। रैंडम या अनऑर्गेनाइज से क्या मुराद है कि पहले ए आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, उसके बाद एक्स आ जाएगा, और इस तरह ही ये आगे चलता जाता है। तो दैट्स मीन के स्पीच एंड डायलॉग्स के दरमियान ये डिफरेंस आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। देन बाय द पिलर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग के पिलर्स क्या है, क्योंकि एक इमारत को खड़ी करने के लिए पहले हमें उसके पिलर्स समझने पड़ते हैं। एडिटोरियल, टोन स्टाइल, क्रिएटिविटी और क्लाइंट ब्रीफ, ठीक है। ये चार चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अगर ये तीन पिलर्स के ऊपर आपका कंटेंट नहीं चाह रहा, तो आपको कंटेंट अपना एक ब्रीफ देगा, आपको बताएगा कि मेरा कंटेंट इस तरह का लिखना है, तो आप उस तरह का कंटेंट लिखकर उसको दे देंगे, ठीक है। फिर बात आई थी कि एडिटोरियल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। एडिटोरियल के अंदर लैंग्वेज आ जाता है, ग्रामर आ जाता है, और वोकैबुलरी आ जाता है। ये तीन चीजें जब आप लोगों की अच्छी हो जाए किसी भी लैंग्वेज के अंदर, फर्स्ट आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, चाहे इंग्लिश हो जाए, चाहे उर्दू हो जाए, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो जाए। उसके अंदर आपने अपनी ग्रामर को सेट करना है। आप लोगों को पता है उर्दू ग्रामर भी होती है, अगर आप स्कूल में जाते रहे तो आपको पता होगा कि वहां पे आप उर्दू ग्रामर भी पढ़ते रहे हैं। तो दैट्स मीन कि उर्दू ग्रामर भी आपको आनी चाहिए। उर्दू के अंदर भी वोकैबुलरी है कि शॉर्ट से शॉर्ट वर्ड्स भी आप लोग कर सकते हैं, और लेंथी से लेंथी वर्ड्स भी आप लोग कर सकते हैं। अगर उर्दू की ही बात कर लें तो उर्दू के अंदर तशरीह जो वर्ड है, तशरीह कि एक शेर की तशरीह करें, शेर छोटा सा होता है लेकिन उसको आपको 1 से 1.5 पेज लिखना होता है, वो भी वोकैबुलरी के अंदर ही चीज आ जाती है, ठीक है।
ये चीजें एक्सप्लेन करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टोन एंड स्टाइल के अंदर। इसके अंदर आपकी टोन जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, कि बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि एक प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है। कॉर्पोरेट लाइक क्या है कि आप कम्युनिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपकी बात एक बंदे के लिए नहीं, लाखों बंदों के लिए है, तो आप उन लाखों बंदों को सामने रखते हुए अपनी बात लिखेंगे। ठीक है, अपने फ्लो को आप कंटिन्यू रखेंगे। वोकैबुलरी यूज, लेवल ऑफ वोकैबुलरी यूज, जो चीज मैं आप लोग के आने पे बात कर रहा था कि लेवल 1 लेवल 2, ठीक है, उन्हीं का एक समझने के अल्टरनेटिव वर्ड है सॉफ्ट वोकैबुलरी और हार्ड वोकैबुलरी। ठीक है, तो इनको यूज करने का जो लेवल है वो चीज एक्सप्लेन की गई, और लास्ट पे आपको टारगेट ऑडियंस का बताया गया कि आप ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं। यहां तक मैंने चीजें क्लियर कर दी थी। ओके, अब मैं कंटिन्यू करने लगा हूं नेक्स्ट से। सारे अलर्ट हो जाएं कि क्रिएटिविटी को अंडरस्टैंड करना। क्रिएटिविटी जो सी है ना, वो हर आर्टिकल के लिए या हर राइटिंग स्टाइल के लिए डिफरेंट होती है। बात करते हैं कॉर्पोरेट या प्रोफेशनल राइटिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल राइटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे मेन जो चीज है इसके अंदर वेबसाइट कंटेंट राइटिंग आ जाती है, कि वेबसाइट के लिए आप कंटेंट राइट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर कॉर्पोरेट या प्रोफेशनल राइटिंग उसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या आता है? क्रिएटिविटी विद जार्गन्स एंड नॉट एडजेक्टिव्स। कि मतलब क्या है जार्गन्स, क्या चीज है? पहले मैं आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ। जार्गन्स का मीन है कि वर्ड्स। अब ये वर्ड्स क्या है? ठीक है, ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो कि आप लोग एक्सप्लेन कर सकें आपके कंटेंट को। ठीक है, इन शॉर्ट आप LSI कीवर्ड्स, अगर आपको नहीं आइडिया तो कीवर्ड्स का मेरा लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। LSI कीवर्ड्स को भी हम जार्गन्स के तौर पर काउंट कर सकते हैं, कि वो हमारे जार्गन्स होते हैं जो कि हमारे कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दैट्स मीन के हमारे जो LSI कीवर्ड्स हैं वो हमारे जार्गन्स होते हैं, और उनको यूज करना अपने कंटेंट के अंदर, और एडजेक्टिव्स के साथ यूज करना। यहाँ पे नॉट एडजेक्टिव लिखा हुआ, नॉट नहीं आएगा, डायरेक्ट एडजेक्टिव आएगा। मोहम्मद रिस्लान जज, बिल्कुल ठीक है, उनको यूज करना, उनके साथ मिक्सअप करना, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी इन कॉर्पोरेट। या फिर स्टैटिक्स फैक्ट्स देन फ्लफ। फ्लफ का क्या मतलब है? एम, जिसे आपने समझा होगा कि यार जा एम ब्ला ब्ला ना कर, ठीक है, एम हवा में बातें ना छोड़, इन चीजों को कहते हैं फ्लफ इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और फैक्ट्स क्या है? कि उसके रियल फैक्ट्स देना, कि भाई ये चीज इस तरह रियल है, और ये चीज का यहां पर ये प्रूफ है। ठीक है, आप लोग अगर प्रूफ के साथ बात करेंगे तो दैट्स मीन कि आपका आर्टिकल मजीद जो सा है अट्रैक्टिव हो जाएगा। 10 मिनट रह गए, और 10 मिनट के अंदर मैं आपको क्रिएटिविटी कंप्लीट आगे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। कल 11 बजे फिर वेबिनार होगा। ठीक है, और आप लोगों ने वेबिनार का लाजमी तौर पे फीडबैक मुझे ग्रुप के अंदर देना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास थी, और फर्स्ट क्लास के अंदर ही मैंने आई थिंक काफी कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है। ये चीज मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, क्रिएटिविटी का ये फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मेरे पास 68 जो सी है ना स्लाइड्स पड़ी हुई है, 68 स्लाइड्स कंटेंट राइटिंग के ऊपर। तो इस चीज से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों के पास क्या चीज आने वाली है। ठीक है, अब स्टार्टिंग फैक्ट्स क्या है देन फ्लफ, कि आप लोगों ने फैक्ट्स बताने हैं कि भाई मेरा कंटेंट जो है इस तरह। आप किसी भी प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर को देख लीजिएगा, आप लोगों को प्रैक्टिकल भी इस चीज का दिखाया जाएगा, हर चीज का, कि वो फैक्ट्स देते हैं कि भाई ये बैकलिंकों ने ये चीज इस तरह एक्सप्लेन की, गूगल ने ये चीज इस तरह एक्सप्लेन की, और वो फ्लफ नहीं रखते, मतलब वो ब्लफ नहीं छोड़ते, वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि फैक्ट देते हैं कि भाई ये चीज इस तरह है। क्रिएटिव विद प्रेजेंटेशन देन वर्ड्स, कि आपके वर्ड्स जो हैं उनसे बेहतर है कि आप उनको प्रेजेंट करके बताएं, आप उनके इंफोग्राफिक्स बनाकर दिखाएं, आप उनके पिक्चर्स या इलिस्ट्रेशन जो हैं वो आप लोग गूगल पे मिल जाती हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बना सकते हैं लियादर, नो प्रॉब्लम। आप वो ही स्क्रिप्ट राइटिंग को जो है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कंटेंट राइटिंग की ही टाइप है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं तो जारी बात है आप कंटेंट राइटिंग के अंदर भी आ सकते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, या सर्विसेज तो आप आगे ही सेल कर रहे हो स्क्रिप्ट राइटिंग की, तो आई थिंक वो आप लोगों को समझ आ गई।
अब प्रेजेंटेशन का आपको वर्ड का मीनिंग पता चल गया कि मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्यों वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन का जो वर्ड है, ये आप लोगों के जो वर्ड्स हैं, जो आपके आर्टिकल के वर्ड्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने के अंदर हेल्प करता है। इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करना जो है वो प्रेजेंटेशन कहलाता है। लास्ट में जो चीज रह जाती है एग्जाम्पल, कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल इसकी शो करवाऊं। तो वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अभी नहीं शो करवा सकता ड्यू टू सम इश्यूज। मेरा नेट स्लो हो जाएगा फौरन तौर पे, शायद मीटिंग एंड हो जाए। नेट में इस टाइम 4G यूज कर रहा हूँ मोबाइल का, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। श्री रामन एग्जैक्टली, प्रेजेंटेशन वैल्यू मोर देन वर्ड्स, ठीक है। तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज वैसे एग्जाम्पल के बगैर भी मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल कल दिखा दूंगा या फिर नेक्स्ट वेबिनार में दिखा दूंगा आप लोगों को एग्जाम्पल, या फिर मैं ग्रुप के अंदर एग्जाम्पल आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अभी इतनी जो चीजें बताई हैं आप लोगों को, इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लाजमी दिखानी थी, क्योंकि मैंने अगर एग्जाम्पल लिखा है तो दिखाने के लिए लिखा था, लेकिन मेरा नेट का थोड़ा इशू हो गया, दैट्स व्हाई। हाँ मेरे हमजा, आप यूज करें। आपकी पिक्चर जो सी हैं वो आपके गूगल इमेजेस के अंदर जल्दी रैंक होती है बनिस्बत कंटेंट राइटिंग के। अगर आपका आर्टिकल नहीं ना रैंक हो रहा तो आपकी पिक्चर रैंक होगी, वीडियो रैंक होगी, दोनों में से कोई चीज तो रैंक होगी, ठीक है। उससे आपके आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक आएगी। ये चीज भी बहुत हेल्पफुल रहती है। आप इसकी एग्जाम्पल आप सब लोग खुद सर्च कर लीजिएगा, बैकलिंकों का ब्लॉग देख लें आप, उसके कोई भी आर्टिकल उठाकर देखें, वो हर हर अपनी हेडिंग के साथ एक इमेज यूज करता है। हर हेडिंग के साथ उसने वीडियो या इमेज लाजमी यूज करी होती है। इसके अलावा नील पटेल को आप देख सकते हैं, वो भी यही काम करता है, ठीक है। तो इन्हीं की एग्जांपल मैं दूंगा, क्योंकि ब्लॉगिंग के अंदर इन्हीं का नाम है। ब्लॉगिंग केज को आप देख सकते हैं। मोहम्मद रिसलान इजाज, आप लोग उसी ग्रुप के अंदर हैं जिस ग्रुप के अंदर मैं मतलब लाइव करता हूं। तो उसके अंदर लाइव मेरा होने वाला है इस वेडनेसडे को। उस वेडनेसडे को आप लोगों को ये चीज समझा दी जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल उमर फारूक, हम उसको कंट्रीब्यूट करके यूज कर सकते हैं। मतलब उसके वीडियो के ऊपर व्यूज ही आ रहे हैं ना, हम वीडियो को एम्बेड करेंगे। वीडियो को एम्बेड करने के बाद नीचे लिख सकते हैं वीडियो टेकन फ्रॉम। उसके कैप्शन के अंदर छोटा करके आप लिख दें कि वीडियो टेकन फ्रॉम उसके यूट्यूब का चैनल का लिंक दे दें, चाहे नो फॉलो लिंक ही हो, तो वो आप लोग यूज कर सकते हैं। अली अदा, आप अगर अपनी पिक की एसईओ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हुई होगी एसईओ, लेकिन मैं आप लोगों को शो नहीं करवा सकता। आप सब लोग अगर गूगल के अंदर लिखेंगे ना सैम रॉक्सी, तो इमेजेस के अंदर सारी मेरी अपनी इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। या मोहम्मद इस्लाम इजाज इंशाल्लाह, या एग्जैक्टली आप यूट्यूब चैनल नेम जो सा ब्लॉगिंग के मतलब यूट्यूब चैनल नेम से मुराद है कि आप यूट्यूब चैनल नेम की जगह पे ब्लॉगिंग केज लिखेंगे, वीडियो टेकिंग फ्रॉम ब्लॉगिंग केज, इतना आप लिख देंगे, ठीक है। किसी पिक की एसईओ जी कर सकते हैं जो आपने नेम किए थे जी। बिल्कुल अरसलान राजपूत का कह लें। ओके अरसलान राजपूत सर, लिंक को नो फॉलो कैसे करते हैं? अमीर हमजा, आपको प्लग इन मिल जाएगा, मेक ऑल लिंक्स नो फॉलो। वो नो फॉलो लिंक्स करके प्लग इन है, मैं आपको अभी लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आप वहां पे कर सकते हैं। प्रभात नेपाल, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। हैंडसम मैन ऑफ नेपाल, एंड ऑफ कोर्स आप बिल्कुल हैंडसम है। ओके सर, थैंक यू। पिक की एसईओ कैसे कर सकते हैं? अली अदर, बहुत दफा एक्सप्लेन किया है, आप मेरे बहुत ही पुराने स्टूडेंट रह चुके हो, तो एसईओ की वीडियोस आपने देख लेनी थी, तो उसके अंदर आपको पिक की एसईओ मैंने ए टू जेड एक्सप्लेन की है। ओके, एसईओ की सीरीज आपने नहीं देखी, हालांकि आपने मुझे कहा है कि आपने देखी है, लेकिन आपने एसईओ की सीरीज नहीं देखी। इसी चीज से आप आइडिया लगा लें कि आपको पिक की एसईओ का नहीं आइडिया। अब आप अपने रिव्यूज जो है मुझे ग्रुप के अंदर लाजमी तौर पे दीजिएगा, लाजमी तौर पे मुझे ग्रुप के अंदर अपने रिव्यूज दीजिएगा। 2 मिनट रह गए हैं, जितने क्वेश्चंस हैं आप लोग कर सकते हैं। नहीं, अभी 2 मिनट है।
कौन से चैनल नेम बता दूं? हैदर अली क्लियर सर। ओके भाई सर, मैंने कई बार सीरीज देखी है, ऐसे तो नहीं मैंने की। ओके अली अदर, चलें आप देख लीजिएगा, जजाकल्ला। ये चैनल नेम नहीं है, ये ब्लॉग है बैकलिंक को, ठीक है। इसका चैनल भी है वैसे यूट्यूब पे, नील पटेल का भी चैनल है, आप लोगों को पता है, लेकिन उनका ब्लॉग्स भी है। मैं इनके ब्लॉग्स की एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, ब्लॉगिंग केज, ठीक है। ये ना इसका चैनल नहीं है बंदे का, लेकिन आप इस बंदे को सर्च कर सकते हैं फेसबुक के अंदर, कलवंत नागी, कलवंत नागी है इंडिया का, इसका देख सकते हैं। अरशद नो रिकॉर्डिंग, ठीक है। जिन्होंने सीखना है ना भाई, वो यूट्यूब लाइव पे भी आ सकते थे। मैंने यूट्यूब लाइव इसीलिए खत्म कर दिया कि जूम पे आए, लाइव मीटिंग अटेंड करें और चले जाए, नो रिकॉर्डिंग्स। या बैकलिंक को ब्रेन डेन का है, और नील पटेल जो था, नील पटेल का ही है, ब्लॉगिंग के जो कलवंत नागी का है, बिल्कुल। वन मिनट 15 सेकेंड, मोहम्मद अरसलान जाज। 13, 11, 9। ओके गाइस, चले। ओके सर, ओके ओके। पावर पॉइंट मैंने क्या सिखाना है? पावर पॉइंट तो सबको आता है, तो एसईओ की जरूरत पड़ी नहीं इतनी। एसईओ हर चीज में आती है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एसईओ है, एंड एवरीथिंग एसईओ, हर चीज में एसईओ आती है, ठीक है।